आज हम आपको मॉडल का क्वेश्चन नंबर 2 समझाएंगे। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2023 में आया था। तो जो क्वेश्चन 23 में आते 24-25 में के आने की उम्मीद होती है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है पेपर में। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, यदि एक समतल मैदान पर एक मीनार बनी, मतलब एक समतल मैदान ऐसे करके आपका मैदान है, बिल्कुल बराबर है आपका, ठीक है। तो समतल मैदान पर एक मीनार है आपकी मीनार बनी हुई है। अब मीनार कैसी होती है आपकी? मीनार इस प्रकार नहीं, जो मीनार जो अपनी कुतुब मीनार है, हाँ उसी प्रकार की आपकी एक मीनार बनी है, ऐसे करके मीनार बना लो। हाँ, मीनार की छाया, अब मीनार की छाया भी पड़ रही है, तो मीनार की छाया ऐसे तो बनेगी, या छाया इधर को बना लो या छाया उधर को बना लो, किसी एक तरफ आप बना लो छाया। ये मेरी मीनार हो गई, ये मीनार की छाया हो गई। छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले इसका पूरा चित्र बना लिया। पूरा चित्र बनेगा ऐसे, समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है आपको, थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के, थीटा क्या निकलेगा आपका, ठीक। अब बात यहां पे ये आ गई कि ऊंचाई क्या है, तो लिख लो कि हल, पहले क्या लिखना है आपको, और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी में केवल टिक लगाना होगा, लेकिन आपको हल तो करना ही पड़ेगा। तो हल करने का तरीका क्या, आपको चित्र बनाना क्या, आपकी मीनार थी, मीनार की परछाई थी, छाया थी, उसको ऐसे मिला लिया, पर कोण बन गया समकोण त्रिभुज। जब आपका समकोण त्रिभुज बन गया तो फिर आप क्या लिखना है सबसे पहले, हल लिख लिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि मान लो, माना, थोड़ा बड़ा लिखे, कि माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है, या h मीटर मान लो, आपकी इच्छा हो वो मान लो, चाहे आप h लिख लो चाहे आप x लिख लो, ठीक। तो हमने x मीटर मान लिया, इस क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है, हाँ h लिख लो, h लिख लिया हमने। अब यहां पे लिख लो a, यहां पे लिख लो b, यहां पे लिख लो c, आपकी इच्छा है आप ये यहां पे भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते, मतलब कहीं पे आप ये लिख सकते हो, कोई क्लियर नहीं है आपका। तो आपकी मीनार की ऊंचाई हो गई, तो आप लिखना चाहो कि जो ए बी है ये क्या है, ये मेरी मीनार की ऊंचाई है, हो गया। अच्छा, फिर कहा गया है कि मीनार की क्या लिखा है, छाया, हाँ, अब वो किसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 का गुणा कर दें, 3 भाई, ये मेरी थी, अब इसी की तो 3 गुनी जाए, तो 3 का गुणा कर दिया, और अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगा दिया, इतनी बात समझ आ गई। तो ये मेरी छाया हो गई, ये मेरी ऊंचाई हो गई, फिर क्या हुआ, अब बात ये आती है कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे साइन लिखा जाएगा, कॉस लिखा जाएगा, टेन लिखा जाएगा ना। तो देखो, आप ये देख लो आपको चाहिए क्या, आपको क्या क्या दे रखा है। अब आपको ये दे रखा है, ये क्या होता है, लंब होता था। जब हमने समकोण त्रिभुज आपको पढ़ाया था तो ये बताया था, ये वाली भुजा आपकी लंब होती है, आधार होती है, कर्ण होती है। तो ये वाली भुजा आपकी लंब है ना, ये वाली भुजा आपकी कर्ण है ना, ये वाली भुजा आपकी आधार है। अब आपको लंब दे रखा, आधार दे रखा, तो किसका फॉर्मूला बनता है, तो आपका tan बराबर होता है लंब बटे आधार, आपका ये तो फॉर्मूला होता है। तो आपका लंब क्या ए बी है, तो ए बी लिख लो आप, और ये आपका क्या है बीसी, बीसी आपका क्या है, आपका आधार है, तो आधार की जगह लिख लिया, कोई दिक्कत, ए बी का मान कितना दे रखा है एच, और इसका मान कितना दे रहा है 3 + एच, ये रूट के बाहर एच है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एच से एच जाएगा,
जब आपका एच से एच कट गया तो tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। कोई दिक्कत भाई? जैसे आप ऐसे काटते हो ना, जैसे अपन में ऐसे आपका लिखा होता है 8 एकन 8 एकन, तो बेटा 1 आता है। ऐसे ही आपका एच से एच कट गया तो क्या है? 1 तो आएगा। रुको तो, कहाँ मान रख दिया? हाँ, ए बी का मान रखा ना। ए बी का मान कितना था? एच। और बी सी का मान कितना मान रखा? वो ठीक है, एच एकन एच। अच्छा, अब इसमें आपको एक बात याद करनी पड़ेगी। हमने आपको एक टेबल बनवाई थी जुगाड़ से, वो सिखाई थी दिन। वो टेबल याद कर लेना, या आप tan के पूरे मान याद कर लेना। भाई इस चैप्टर में ज्यादातर tan का ही फॉर्मूला लगता है, कभी कदार साइन का सेक का लग जाता, नहीं ज्यादातर आपने देखा होगा tan ही प्रयोग होता है। होता है। तो अब ये tan में आपको ये पता करना पड़ेगा, ये tan में किसका मान होता है, मतलब 1/√3 ये किसका मान होता है tan में। तो आप देखना किताब खोल के, tan 30 अंश का मान लिखा हो, चाहे देख लो खोल के, लिखा है। तो tan 30 लिख लें इसकी जगह पे, कोई दिक्कत? अब से आपका tan से tan कैंसिल हो जाएगा। जब आपका tan कैंसिल हो गया तो थीटा होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 अंश। क्या आपका विकल्प में कहीं 30 अंश दे रखा है? दे रखा है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिएगा।